तो मुझे सबसे ज़्यादा जो सफ़र में मसाइल हैं वो वीज़ों के हैं। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। मैं बार-बार फ़ॉरेन मिनिस्ट्री से जो है वो राब्ता कर रहा हूँ। उन्हें कह रहा हूँ कि जल्द अज़ जल्द जो है वो मेरे वीज़ों के मसाइल जो हैं वो हल करके दिए जाएँ। वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा फ़ुरकान अहमद और आप देख रहे हैं दी पाकिस्तान डेली। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान अरशद, जो हज की नीयत से ओकाड़ा से सऊदी अरब पैदल सफ़र कर रहे हैं और कोयटा पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ मुश्किलात की वजह से वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनको क्या इस सफ़र में मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने दी पाकिस्तान डेली को वक्त दिया। आपको इस सफ़र में क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? इस सफ़र में चूँकि मैंने पाकिस्तान से दूसरे कंट्रीज़ में जाना है और आपको पता है कि सफ़र में वीज़ा चाहिए होते हैं, और चूँकि ये पैदल सफ़र है तो इसमें जो वीज़ाज़ का दुरानिया है वो ज़्यादा चाहिए होता है। और मैं आप समझेंगे तकरीबन 1 साल हो गया है मुझे, बल्कि 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है मुझे इस पे काम करते हुए। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त भी मैं ट्वीट्स करता था, यहाँ तक कि जो पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे राय तैमूर खान भट्टी साहब, मेरी उनसे भी मुलाकात हुई थी और उन्होंने इस वक्त जो डायरेक्टर हैं जो कि इराक और इराक कवैत को देखते हैं, उनसे भी यानी कि उन्होंने कॉल भी की थी मेरे सामने ही बैठकर, और उन्होंने उस वक्त उन्हें कहा था कि आप यानी कि ना बच्चे के जो भी मसाइल हैं इनको हल करें। उसके बाद फिर अब यानी कि अब जो मौजूदा हुकूमत है इसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा ट्वीट्स की, और ट्वीट्स करने के बाद मेरी 11 अगस्त को बिलावल भुट्टो साहब से भी मुलाकात हुई फ़ॉरेन मिनिस्ट्री में ही, और उन्होंने मेरे से पूछा कि वो क्या मदद कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें कहा जी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री एम्बेसीज़ को लेटर लिखेगी, तो उसके बाद जो है एम्बेसीज़ मुझे वीज़ा दे देंगी। चूँकि मैं उससे पहले एम्बेसीज़ गया था, इराक़ी एम्बेसी गया, तो उन्होंने कहा जी कि या तो आपके पास ईरान का वीज़ा हो या फ़ॉरेन मिनिस्ट्री हमें लेटर लिखे तो हम जो है वो आपको वीज़ा देंगे। तो मैंने जो है 1 अक्टूबर को सफ़र शुरू कर लिया ये सोच के कि वीज़ाज़ जो हैं चूँकि फ़ॉरेन मिनिस्ट्री हेल्प कर रही है तो वीज़ाज़ मुझे आ जाएँगे, और क्योंकि मैंने बर वक़्त सऊदी अरेबिया पहुँचना भी है तो मेरा जो वक़्त है वो बच जाए। अगर मुझे यानी कि अगर आना भी पड़ता है, रास्ते में वापस आना भी पड़ता है तो मैं चला जाऊँगा, और वही हुआ कि मुझे एक दफ़ा वापस आना पड़ा। ओवरऑल मुझे 26-27 दिन हो गए हैं सफ़र को रुके हुए। मैं 1 नवंबर को कोयटा पहुँचा था, वहाँ पर मैंने ईरान का वीज़ा लिया। जो हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी ईरान में मौजूद है वो मेरे से राब्ते में थी। उन्होंने ईरान जो है 1 माह का वीज़ा दे रहा है, लेकिन हमारी जो एम्बेसी वहाँ पे मौजूद है उन्होंने ईरान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री से बातचीत करके मुझे 2 माह का वीज़ा दिलवाया। उसके बाद अब मुझे 2 हफ़्ते हो गए हैं इस्लामाबाद में मैं मौजूद हूँ। मैं फ़ॉरेन मिनिस्ट्री भी गया हूँ, डायरेक्टर जनरल से भी मुलाकात हुई है, बिलावल साहब के सेक्रेटरी साहब से भी मुलाकात हुई है, लेकिन वो यही कहते हैं कि हमने आगे जो है आपके केस भेजा हुआ है, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो मैं बस अब इंतज़ार कर रहा हूँ। मसला ये है कि देखें मैं समझता हूँ कि वो हेल्प आउट कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर उन्होंने केस आगे भेजे हुए हैं तो अभी तक रिस्पॉन्स जो है वो क्यों नहीं आ रहा। मैं आपको भी पता है और बाकी भी मैं समझता हूँ कि जब कोई भी इदारा जो है किसी दूसरे इदारे को यानी कि इन रिटर्न लिखता है कुछ भी, कोई ना कोई चीज़ लेटर लिखता है, तो उनको आगे से जवाब जो है वो देना लाजमी होता है। चाहे वो ना करें या जो भी करें तो वो कुछ ना कुछ जवाब देते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ, चूँकि आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर होते हुए मुझे वीज़ों के हवाले से इतने मसाइल हैं, तो आगे अगर जाके ईरान से मैं इराक का वीज़ा अप्लाई करता हूँ तो वहाँ पर मुझे कितने मसाइल होंगे, चूँकि वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर भी है, और हो सकता है वैसे भी अगले ममालिक कहते हैं कि आपके जो अपने मुल्क के अंदर जो है यानी कि हमारी एम्बेसी मौजूद थी या दूसरे मुल्क की एम्बेसी मौजूद थी तो आपने वहाँ से वीज़ा क्यों नहीं लिया। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो सफ़र में मसाइल हैं वो वीज़ों के हैं। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। मैं बार-बार फ़ॉरेन मिनिस्ट्री से जो है वो राब्ता कर रहा हूँ, उन्हें कह रहा हूँ कि जल्द अज़ जल्द जो है वो मेरे वीज़ों के मसाइल जो हैं वो हल करके दिए जाएँ। ईरान का वीज़ा मुझे मिल चुका हुआ है, इराक, कवैत और सऊदी अरेबिया का वीज़ा जो है वो मुझे चाहिए, और मैं समझता हूँ कि फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के लिए ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। देखें मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, कोई रोज़ाना तो इस तरह के स्पेशल केस जो हैं वो आप लोगों के पास नहीं आते हैं। अब मैंने सफ़र शुरू कर लिया हुआ है तो मुझे इसमें जो है फैसिलिटेट किया जाए, वीज़े जो हैं वो मुझे दिलवाए जाएँ ताकि मैं अपना सफ़र जो है वो जल्द से जल्द कोयटा जाके दोबारा शुरू कर सकूँ। अच्छा, आप अपनी ज़रा जर्नी के बारे में बताएं कि ओकाड़ा से आपको सऊदी अरब कितने दिन लगेंगे, कितना किलोमीटर है, और कोयटा पहुंचने में आपको कितने दिन लग गए? ओकाड़ा से कोयटा जो है वो मैं 23 दिन में पहुँचा हूँ। ओकाड़ा से कोयटा जो है वो तकरीबन 870 किलोमीटर्स बनता है, और ओकाड़ा से जो मक्का शरीफ है वो तकरीबन 5400 किलोमीटर्स बनता है, और जो कितने माह में पहुँचूँगा तकरीबन 7.5 से 8 माह लगेंगे, यानी कि मई के एंड में या जून के शुरू में जो है वो मैं मक्का शरीफ पहुँचूँगा और जून के एंड पे हज है। सही। अच्छा, आपका ये कितनी अच्छी जर्नी आपकी चल रही है, तो फाइनेंशियली तौर पर भी आपको पता होता है कि किस इस जर्नी में काफ़ी पैसे लगते हैं। तो इसमें क्या आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्पॉन्सर मिला है, या कोई भी प्राइवेट एजेंसी आपको कोई स्पॉन्सर कर रही है? नहीं, मुझे कोई भी स्पॉन्सर नहीं कर रहा, और इवन कि मैंने तो कभी भी गवर्नमेंट से स्पॉन्सर करने का कहा ही नहीं। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वीज़ाज़ दिलवाने में मदद सिर्फ कर दे, बाकी कोई मसला नहीं है। और बाकी मैं खुद भी ऑनलाइन वर्किंग करता हूँ, मैं खुद भी फाइनेंस जो है वो देख रहा हूँ, और बाकी अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो घर वाले जो है वो सपोर्ट करते हैं।